यकीन मानिए, इस बार जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक एक्सीडेंट, एक हॉस्पिटल और पूरा परिवार सदमे में। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हादसा है या फिर किस्मत ने रच दिया है कोई बड़ा खेल। सीरियल टू जूलियट जट्ट दी में आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो कहानी की दिशा ही बदल देगा। जहां एक तरफ सब कुछ संभलता हुआ नजर आ रहा था, वहीं अचानक गुलाब और हीर की जिंदगी में ऐसा तूफान आता है कि पूरा परिवार हिल जाता है। जी हाँ, इस बार मामला सिर्फ गुस्से या तकरार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बात पहुंचेगी सीधे हॉस्पिटल तक। असल में होता कुछ ऐसा है कि गुलाब के दिल में अपने बेटे नवाब को लेकर जो दर्द है वो अब बेकाबू होता जा रहा है। उसे लगता है कि उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद होने की वजह सिर्फ और सिर्फ हीर है। और इसी गुस्से में वो एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसका अंजाम कोई नहीं सोच सकता। हीर को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर वो निकल पड़ती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद भी नजर आती है। हीर बार बार समझाने की कोशिश करती है कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गुलाब सुनने को तैयार ही नहीं होती। उसका बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह नवाब को वापस घर लाना। वो कहती है कि अगर हीर उसकी जिंदगी से दूर हो जाए तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? इसी बहस और तेज रफ्तार के बीच अचानक हालात बिगड़ जाते हैं। गाड़ी बेकाबू हो जाती है। हीर घबराकर गुलाब को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक जोरदार टक्कर जा साओ ये या था और सब कुछ अंधेरे में चला जाता है। अगला सीन खुलता है हॉस्पिटल में, जहां दोनों बेहोशी की हालत में भर्ती हैं। डॉक्टरों की टीम इलाज में लगी हुई है और बाहर खड़ा है पूरा परिवार, सदमे में, डरा हुआ और परेशान। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि घर की दो औरतें एक साथ इस हालत में पहुंच जाएंगी। नवाब को जब इस हादसे की खबर मिलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि डर साफ नजर आता है। वो अपनी मां को इस हालत में देखकर टूट जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीर को देखकर उसके दिल में एक अलग ही कसक उठती है। क्या ये हादसा उनके रिश्ते को और उलझा देगा, या फिर यही हादसा बनेगा उनके रिश्ते को जोड़ने की वजह? गुलाब होश में आने से पहले भी सिर्फ एक ही नाम बुदबुदाती है, नवाब। और यही बात नवाब को अंदर से हिला देती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी दूरी ने उसकी मां को कितना तोड़ दिया है। लेकिन क्या वो सिर्फ मां के लिए फैसला करेगा, या फिर हीर के साथ अपने रिश्ते की जिम्मेदारी भी समझेगा? वहीं दूसरी तरफ नवाब के पापा का चेहरा सख्त नजर आता है। उन्हें लगता है कि ये सब किसी की जिद और गलत फैसलों का नतीजा है। वो साफ कह देते हैं कि अब फैसला सोच समझकर लेना होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ एक रिश्ते की नहीं बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और सुकून की है। हीर जब होश में आती है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही होता है, क्या नवाब आया? उसकी आंखें दरवाजे की तरफ टिक जाती हैं। वो चाहती है कि नवाब उसके सामने खड़ा हो, लेकिन उसके दिल में ये डर भी है कि कहीं इस हादसे के बाद सब कुछ और ज्यादा खराब ना हो जाए। तो आखिर ये हादसा क्या मोड़ लाएगा कहानी में? क्या नवाब अपनी मां के लिए सब कुछ छोड़ देगा, या फिर हीर के साथ खड़ा होकर एक नई शुरुआत करेगा? अभी तो बस शुरुआत हुई है उस तूफान की जो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि गुलाब के दिल में अभी भी एक राज छुपा है जो सामने आया तो सब कुछ हिलाकर रख देगा। जैसे ही हॉस्पिटल में स्थिति थोड़ी स्थिर होती है, वहीं कहानी में नया सस्पेंस पैदा होता है। गुलाब अपने बेटे नवाब को देख रही होती है और दिल में सोच रही होती है कि आखिर कैसे उसे वापस घर लाया जाए। लेकिन नवाब की नज़रें उसकी ओर हैं और उसकी आंखों में नाराज़गी नहीं बल्कि एक अजीब सी उलझन दिख रही है। उसे एहसास होता है कि हर कदम, हर फैसला, हर गलती का असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ रहा है। हीर भी धीरे धीरे होश में आती है। पहले उसे दर्द महसूस होता है, फिर धीरे धीरे समझ आती है कि ये हादसा सिर्फ उसकी और गुलाब की नहीं बल्कि नवाब की जिंदगी को भी हिलाकर रख गया है।
वह सोचती है कि क्या उसे अब कदम पीछे हटाने चाहिए या फिर हिम्मत करके सीधे परिवार के सामने अपनी स्थिति रखनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या गुलाब उसे सुनने को तैयार होगी या फिर उसकी जिद इस बार भी सब कुछ उलझा देगी। सीन में अब एक टकराव देखने को मिलता है। गुलाब नवाब को अपने पास रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात है, मेरा बेटा मेरे बिना नहीं रह सकता। वहीं हीर भी किसी से कम नहीं। वह समझती है कि अब उसे हर हाल में नवाब की मदद करनी होगी, चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। इस टकराव में सस्पेंस बढ़ता है और कहानी में ट्विस्ट आता है जब डॉक्टर कमरे में आते हैं और बताते हैं कि दोनों की चोट गंभीर है, लेकिन सही समय पर इलाज मिलने की वजह से सब ठीक हो सकता है। इस बीच नवाब के पापा का रिएक्शन भी कहानी में नया मोड़ लाता है। उन्होंने साफ कर दिया था कि नवाब केवल तभी घर लौट सकता है जब वह हीर के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। अब जब देख रहे हैं कि दोनों की जिंदगी खतरे में है, तो उनके फैसले और भी कठिन हो जाते हैं। क्या वे अपनी जिद पर अड़े रहेंगे या फिर परिवार के लिए कुछ समझौता करेंगे? ये सवाल पूरे परिवार के लिए तनाव पैदा करता है। हीर अब अपनी चाल चलती है। वह जानती है कि सिर्फ बहस और नाराजगी से कुछ नहीं होगा। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गुलाब को यह एहसास हो कि नवाब के लिए सही फैसला क्या है। वह धीरे धीरे गुलाब से बात करती है, लेकिन हर शब्द में एक सस्पेंस है। क्या गुलाब उसे सुन पाएगी? क्या वह अपनी जिद छोड़ देगी या फिर सब कुछ और उलझ जाएगा? सीरियल का सस्पेंस अब चरम पर पहुंचता है। हर किरदार के फैसले, हर कदम और हर बातचीत कहानी को आगे खींच रही है। अब सवाल यही है कि क्या नवाब अपनी मां के लिए सही कदम उठाएगा? क्या हीर और गुलाब के बीच बनी लड़ाई खत्म होगी या फिर नए रहस्यों और राजों के कारण सब कुछ और जटिल हो जाएगा?